हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यू आर वाचिंग फिन गीक्स एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे लायबिलिटीज एंड टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं लायबिलिटीज की डेफिनेशन क्या होती है। सो लायबिलिटीज इन सिंपल वर्ड्स मीन्स एन अमाउंट ओड बाय अ कंपनी विच नीड्स टू बी पेड बैक। ऐसा कोई भी अमाउंट जो कंपनी ओ करती है या ऐसा कोई भी डेट है जो कंपनी पे जो उसे वापस करना है एट अ फ्यूचर डेट, वो लायबिलिटी है फॉर अ कंपनी। ठीक है, ऐसा कोई भी उधार है जो कंपनी ने ले रखा है जो उसे फ्यूचर डेट पे वापस करना है, वो एक लायबिलिटीज़ है। अब लायबिलिटीज़ हमारे पास दो तरह की होती हैं। टाइप्स देख लेते हैं। नंबर वन इज नॉन करेंट लायबिलिटीज़। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी कहते हैं। ये ऐसी लायबिलिटीज़ होती हैं जो हमें जिन्हें पे ऑफ करने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस दैट आर ड्यू फॉर मोर देन 1 ईयर इन द फ्यूचर, तो दीज आर नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जिसे 1 साल से ज़्यादा टाइम लगता है पे ऑफ करने में। फिर हमारी आती हैं सेकंड करंट लायबिलिटीज़ जिसे हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ भी बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ ऐसी लायबिलिटीज़ होती हैं जो हमें पे ऑफ करनी होती हैं विद इन 1 ईयर। 1 साल के भीतर हमें ये पे ऑफ करनी है। तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पेएबल विद इन 1 ईयर हमारी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। अब हम देखेंगे करंट नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब हम बात करते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है। सो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आता है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमने सपोज किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रखा है। लॉन्ग टर्म मतलब फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए लोन ले रखा है, वो हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट होता है। हमने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं और उनसे पैसा उठा रखा है, वो हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट है। नेक्स्ट हमारा हो गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़। डेफर्ड टैक्स एसेट की हमने बात करी थी अपनी पिछली वाली वीडियो में। अगर वो मिस कर दिया है तो यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग द आई बटन अबव। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ बेसिकली अराइज होती हैं तुम्हारी अकाउंटिंग रूल्स और टैक्सेशन रूल्स में डिफरेंसेस की वजह से। सो एज़ पर अकाउंटिंग रूल्स अगर हमने कुछ एक्स अमाउंट ऑफ अपना टैक्स दिया है, बट एज़ पर टैक्सेशन रूल्स हमें ज़्यादा देना चाहिए था। ठीक है, तो जो नेट डिफरेंस हमने नहीं दिया है वो हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब बेसिकली हम प्रोविजंस बनाते क्यों हैं? प्रोविजंस हम बनाते इसलिए हैं बिकॉज देयर इज़ अ प्रिंसिपल कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि एंटिसिपेट नो फ्यूचर गेन्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस। इसका मतलब कि फ्यूचर में होने वाला अगर कोई भी तुम्हें गेन है उसके बारे में मत सोचो, उसके बारे में मत रिकॉर्ड करो, बट हाँ अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसके लिए प्रोविजंस बना के रखो। मतलब वो अमाउंट सेट असाइड करके रखो ताकि तुम फ्यूचर में अगर वो लॉस हो गया तो तुम उसे ईजिली पे ऑफ कर सको या उसके पैसे भर सको तुम ईजिली। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस इसलिए बनाए जाते हैं या प्रोविजंस इन जनरल इसलिए बनाए जाते हैं। फिर आता है हमारा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अगर ऊपर वाली किसी भी हेडिंग में अगर कोई लायबिलिटी नहीं फिट हो रही तो वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में डाल दो अगर वो लॉन्ग टर्म की है तो। ठीक है, अब हम देखते हैं करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है। सो करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आ गया हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था, सिमिलरली शॉर्ट टर्म के लिए अगर तुमने कोई बोरोइंग ले रखी है, ठीक है, लोन ले रखा है किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए विद इन 1 ईयर के लिए ले रखा है, जो तुम 1 साल के भीतर पे ऑफ कर दोगे, वो तुम्हारा करंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट है। अब उसके बाद आता है तुम्हारा ट्रेड पेएबल्स। तुमने अपने सप्लायर से माल उठा लिया है उधार पे, उसे पे नहीं किया है अभी तक, तो विद इन 1 ईयर जनरली पेमेंट कर दोगे, तो इसलिए ट्रेड पेएबल्स करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट है। फिर आ गया शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। जैसे हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस थे वैसे ही शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मतलब शॉर्ट टर्म में अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई मेरे को खर्चा ऐसा आने वाला है 3 मंथ बाद या 2 मंथ बाद ऐसा खर्चा आने वाला है जिस तुम्हें संभावना है कि खर्चा हो सकता है, तो तुमने उसके लिए पहले ही पैसा अलग करके रख लिया, प्रोविजंस बना लिया ताकि तुम उसे ईजिली पे ऑफ कर सको, तो वो तुम्हारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का पार्ट हो गया, वो तुम्हारा करंट लायबिलिटी है। फिर बाकी जो ऊपर किसी भी उस हेडिंग में नहीं आ रहा वो अदर करंट लायबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल अनअर्न्ड रेवेन्यू जैसे अदर करंट लायबिलिटी है। अब तुम बोलोगे कैसे? तो ये ऐसे बिकॉज रेवेन्यू तुमने अभी अर्न नहीं करा है वो, लेकिन तुम्हें मिल चुका है पैसा। ठीक है, अब तुम्हें उसको काम करके देना है या प्रोडक्ट देना है। पैसा पहले ही मिल गया है पर अभी काम देना है, तो अनअर्न्ड है, तो ये अदर करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट बन जाता है। सो गाइस दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। So if this video was informative for you, तो give us a like, share your valuable feedbacks in the comment section और यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। See you in the next video.